चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने भी अपना पाला बदल लिया है। नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी, ये तीनों ही पार्षद बीते रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के इन तीनों पार्षदों का बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी में स्वागत किया और कहा कि पार्षदों को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ही दलों ने बीजेपी पर धोखाधड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई थी और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्पष्ट है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा समीकरण ही तब्दील हो गया है। नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पाला बदलने के बाद अब बीजेपी के पास कुल संख्या 17 हो गई है, जबकि उनके पास एक सांसद यानी बीजेपी सांसद किरण खेर का वोट भी है। इसके अलावा हाल ही में हुए मेयर चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद ने भी बीजेपी का समर्थन किया था, यानी बीजेपी के पास अब कुल 19 वोट हो चुके हैं और संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो तीनों पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आप और कांग्रेस के वोटों की संख्या 20 से घटकर 17 रह गई है। इसमें कांग्रेस के 7 और आप के 10 पार्षद शामिल हैं। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक सांसद का वोट मिलाकर 36 वोट डाले जाते हैं। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 19 बैठता है, जबकि बीजेपी ने 20 वोटों का जुगाड़ कर लिया है। मालूम हो कि बीती 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था और इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के खाते में 20 वोट गए थे। अब गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, ऐसे में मेयर भी उनका ही होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का आरोप किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तो दो टूक और तल्ख अंदाज में उस रिटर्निंग ऑफिसर की नियत पर सवाल उठाए। यहाँ तक कहा गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस प्रकार के मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे अपनी पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेयर के सभी कामकाज पर रोक लगा दी थी। उस समय ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से पहले ही मेयर ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।